जेसी टीम का एक बार फिर से स्वागत है द अमित खदरी ब्लॉग्स पर। मोस्ट ऑफ टाइम जेसी कॉलिंग करते हुए कस्टमर्स आपको अपना जियो नंबर किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करवाने को कहते होंगे, क्योंकि कस्टमर्स के अकॉर्डिंग जियो का जो रिचार्ज है वो महंगा हो चुका है, या फिर कस्टमर्स का कोई अपना एक अलग रीज़न हो सकता है नंबर को पोर्ट करवाने के बारे में। ये सब अलग अलग चीज़ें कस्टमर्स जो हैं आपको बताते होंगे नंबर को पोर्ट करवाने के लिए कि मैं अपना जो जियो का नंबर है किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा रहा हूँ। कस्टमर जब आपको ऐसा बोलता होगा तो आपको गुस्सा भी आता होगा, तो आपको वो पता नहीं होता होगा कि इसमें कस्टमर्स को आप कैसे डील करें, कैसे आप कस्टमर्स को हैंडल करें, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको इन कस्टमर्स से बोलना क्या है ताकि वो अपना नंबर जियो में ही रखें और अपने जियो के उस नंबर पर रिचार्ज करवा के उस नंबर का इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है वो स्पेशली आप सब जेसीए के लिए है, ताकि आपको रिचार्ज कॉलिंग करते हुए ऐसी समस्या जब आए तो आप कस्टमर से स्मार्टली डील करें। तो अभी कोई कस्टमर आपको कहे कि जो जियो का रिचार्ज महंगा हो चुका है और मैं इस रिचार्ज महंगा होने के कारण मैं जो जियो के रिचार्ज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे कस्टमर्स को वीडियो में दी गई इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो आपको कस्टमर को कहना है कि ये जियो के नंबर को पोर्ट करवाने का अधिकार सिर्फ आपका है, ये आपकी चॉइस है, आप किस कंपनी में अपना नंबर रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं वो आपकी चॉइस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, जिसमें मेन ये है कि जियो में इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी मिलती है। अगर मान लो कस्टमर का रिचार्ज ख़त्म भी हो जाता है तो उसमें कस्टमर्स अगर 1 महीना 2 महीना या 3 महीना रिचार्ज ना भी करवाए तो उसका जो जियो का नंबर का इनकमिंग कॉल बंद नहीं होता है और कस्टमर्स को इनकमिंग कॉल आती रहती है। और जबकि बात करें दूसरी कंपनीज़ की जैसे बीएसएनएल, वोडा या एयरटेल की, तो उसमें अगर कस्टमर का जो रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो रिचार्ज ख़त्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर कस्टमर को वो रिचार्ज करवाना होता है। इन केस ये तीनों कंपनियां बीएसएनएल, वोडा और जो एयरटेल है अपना जो इनकमिंग कॉल बंद कर देती हैं। तो ऐसे में कस्टमर्स को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि उस कंडीशन में कस्टमर्स का उन नंबर पर रिचार्ज करवाना कंपल्शन हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। और जबकि जियो जानता है कि आज की डेट में अगर कस्टमर के पास पैसे नहीं हैं या फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तो जियो उन्हें एक मौका देता है कि अपना जो नंबर है, जियो का नंबर है जो, उसको कस्टमर अपने अनुसार रिचार्ज करवा सकता है 3 महीने या 2 महीने के अंदर। जियो के रिचार्ज रेट महंगे होने के बाद जो कस्टमर है बीएसएनएल की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है, क्योंकि कस्टमर के अनुसार बीएसएनएल के रिचार्ज सस्ते हैं। लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये बीएसएनएल के रिचार्ज जो हैं तभी सस्ते हैं क्योंकि बीएसएनएल के नेटवर्क में 4G और 5G के बैंड नहीं हैं। यदि बीएसएनएल के अंदर 4G और 5G के बैंड आ जाते तो बीएसएनएल भी अपने जो रिचार्ज हैं दूसरी कंपनीज़ की तरह ज़रूर महंगे करता। कस्टमर को कहें कि आपके पास 4G या 5G फ़ोन होगा जिसमें सिर्फ जियो का सिम ही आपको 4G और 5G की सर्विस दे पाएगा। अगर आप बीएसएनएल में पोर्ट करवाते हैं तो बीएसएनएल में ना तो 4G है ना 5G है, और आपका जो डाटा स्पीड है वो सिर्फ 3G पर अटक कर रह जाएगा। और मान लीजिए 3G में भी 3G नेटवर्क में भी कोई दिक्कत आ गई तो बीएसएनएल का जो कस्टमर केयर है आपकी इस समस्या के निवारण के लिए कुछ नहीं करेगा, और कस्टमर को बेवजह बीएसएनएल की इस कमी की वजह से 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन वेट करना पड़ सकता है। और जबकि जियो की बात करें, मान लीजिए अगर कोई ऐसा दिक्कत आता भी है, नेटवर्क से संबंधित कोई दिक्कत आता भी है, तो नज़दीकी जियो स्टोर पर जाकर या फिर कस्टमर केयर पे आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और जियो आपको आश्वासन देता है कि 24 से लेकर 48 घंटे में आपकी नेटवर्क की समस्या ठीक कर दी जाएगी। जबकि बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल में आज की डेट में आपको कोई पुख्ता डेट नहीं बताई जाती नेटवर्क के सुधार के लिए। अगर बात करें बीएसएनएल के कस्टमर केयर ऑफिस की, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे शहर में वो सिर्फ एक ऑफिस होगा जहां पर कस्टमर कई किलोमीटर से दूर आकर अपनी कंप्लेन या अपने सुझाव को नोट करवा सकता है बीएसएनएल ऑफिस के अंदर आके। जबकि जियो की अगर बात करें तो जियो में आपका जो नज़दीकी टाउन है या फिर गांव है या फिर शहर है, तो उसमें हर 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के एरिया में आपको जियो ऑफिस मिल जाएगा।
और कस्टमर को कहें कि वहाँ पर जियो कर्मचारी से बात करके आप अपनी समस्या को जो समाधान करवा सकते हैं। और इन सब के अलावा एक चीज़ और है जियो में, जो तीसरा एडवांटेज है जियो का, वो ये है कि जियो में मिस कॉल अलर्ट मैसेज फैसिलिटी है। मान लीजिए अगर कस्टमर का नंबर स्विच ऑफ है या फिर कवरेज क्षेत्र से बाहर है, अगर उसको कोई कॉल करता है तो उसकी सूचना कस्टमर को एक एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगी कि उस कस्टमर को किसने कॉल किया है और कब कॉल किया है। जबकि बात करें दूसरी कंपनीज़ की तो उसमें ये मिस कॉल अलर्ट सर्विस की जो सेवा है, जो फैसिलिटी है, वो पेड है। जी हाँ, दूसरी कंपनीज़ में वो सर्विस पेड है। बीएसएनएल की बात करें या फिर एयरटेल की बात करें या फिर वीआई की बात करें तो मिस कॉल अलर्ट सर्विस दूसरी कंपनी में पेड है, जिसका कस्टमर को अलग से पैसा पे करना पड़ता है। जियो में ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। और चौथा एडवांटेज जो आपको कस्टमर को बताना है जियो में रहने का, वो ये बताना है कि मान लीजिए कस्टमर आपको कहता है कि मैं नंबर पोर्ट करवा रहा हूँ, तो कस्टमर को कहें कि यदि आप जियो को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, मान लीजिए एयरटेल में जाते हैं या फिर वीआई में जाते हैं, तो वहाँ पर रिचार्ज रेट जियो के मुकाबले काफ़ी महंगा है। मतलब वहाँ पर कस्टमर को जियो के जो रिचार्जेस हैं, जो कॉल रेट हैं या जो रिचार्ज प्लान हैं, यहाँ से कस्टमर को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा एयरटेल और वीआई के अंदर। और रिचार्ज ख़त्म होने के तुरंत बाद ही ये जो दोनों कंपनीज हैं एयरटेल और वीआई, ये कस्टमर के नंबर पर इनकमिंग कॉल सेवा भी बंद कर देते हैं। कस्टमर को ज़्यादा बेहतर जानकारी देने के लिए आप एयरटेल, वीआई और जियो के रिचार्ज प्लान को कंपैरिजन करवा सकते हैं कस्टमर के साथ। इसके अलावा जो जियो में पांचवा एडवांटेज वो ये है कि जियो का जो 5G स्पीड है वो दूसरी कंपनी के 5G स्पीड से बेहतर है। जियो के रिचार्ज रेट ज़रूर महंगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी कंपनी जैसे एयरटेल और वीआई ने भी अपने रिचार्ज महंगे किए हैं। तो इसके साथ साथ आप कस्टमर से जब बात करें तो उसके साथ ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि पिछले 1 साल से जो जियो ने अपने रिचार्ज रेट नहीं बढ़ाए थे, और वही जियो 239 रुपये में आपको 5G स्पीड दे रहा था। तो अगर आज की डेट में जियो के प्लान्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो जियो के प्लान में चेंजेस आने के बाद तो आप दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। आप जियो में रहें और जियो की 4G और 5G से जो सेवा का आनंद ऐसे ही उठाएं, क्योंकि जियो के साथ साथ दूसरी कंपनीज़ ने भी अपने रिचार्ज रेट महंगे किए हैं। यहाँ पर एक सवाल और जो कस्टमर आपको कहेगा वो ये है कि अंबानी परिवार ने अपनी जो बेटे की शादी का खर्चा हमारे जो जियो के रिचार्ज महंगे करके निकलवाया है, तो उसमें आप कस्टमर को कहें कि चलिए मान लेते हैं कि जियो ने इस कारण से रिचार्ज बढ़ाया होगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एयरटेल और वीआई ने किस खुशी में अपने रिचार्ज महंगे किए हैं? क्या उनके घर में कोई शादी थी? तो किस खुशी में एयरटेल और वीआई ने अपने जो रिचार्ज रेट जियो से ज़्यादा महंगे किए हैं? और यकीन मानिए कि कस्टमर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। इन शॉर्ट मैं आप सभी जैसे से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कस्टमर से स्मार्टली डील करें। कस्टमर आपको अगर नंबर पोर्ट करवाने को कहता है कि मैं अपना जियो का नंबर किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा लेता हूँ, तो आप उसको इस तरीके से डील कर सकते हैं और अपने जियो के रिचार्ज के बारे में कन्विंस कर सकते हैं, ताकि अगर आपके उस जियो के नंबर पर रिचार्ज होगा जो आपकी लीड में आपको असाइन हुआ है, तो आपका पे आउट भी आपको ज़रूर मिलेगा। इन सब के अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कस्टमर से बात करते हुए कुछ और भी ऐड करना चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हर कस्टमर को अपने अपने तरीके से डील करें। अगर कस्टमर फिर भी रिचार्ज नहीं कराता तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अपनी तरफ से एफ़र्ट्स की कमी मत होने दें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो में बताए गए तरीक़ों को अपनी कॉलिंग में ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने JCA ग्रुप्स के अंदर, ताकि दूसरे JCA भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।